देखिए, ये घटना जो है ये एक घटना नहीं है, कई घटना हो चुकी है और उनकी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और ये गुजरात मॉडल का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए। नरेंद्र मोदी जी की जो चिल्लाहट, जो ललकार थी गुजरात को लेकर, आवाज उन आत्माओं से पूछिए जिनके घरों से आदमी जा रहे हैं। प्रतिदिन हमारे यहाँ पुल टूट जाता है, हत्याएं हो जाती है। सरकार 14 का पहले शेर देखा था, अब भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है। आप बताइए, 16 में जो शेर जागा था वो आज अपने कामों में चुप हुए है। और कहां है वो अंधभक्त जो हिंदू ईसाई बनते थे? हमें कहते हो ना मुसलमान, हमें कहते हो ना काफिर। आके देखो, हम तो हर मुद्दे उठाते हैं, हर मुद्दों पे हमें दर्द है, क्योंकि वह हमारे देश की जनता है और आपके लिए चुनावी जुमला है। लोग मर चुके हैं वहां पे। ओ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, मरेंगे मोदी जी खुद पुल पे जाके। क्यों नहीं मोदी जी? पहले चुप रहिए, बिल्कुल नहीं। आप सम्मान दे रही हैं मोदी जी को हमारे यहाँ से। मैं कह रहा हूं, मेरे देश से अगर मेरे घर से कोई जाएगा तो आवाज कैसे आएगी? कैसे आवाज आएगी? 22 साल 23 साल के लोग मर रहे हैं डेंगू से प्रयागराज में। आज एक शर्मनाक घटना आपको बताता हूं कि भाजपा के लोग इतने डर गए हैं कि वो सरकार से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आज 2 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा भाई साहब नाम न बताइएगा। और उन्होंने क्या मैसेज किया बताया आपको? बताएं। पहला मैसेज क्या आया है कि पंडित जी, भारद्वाज आश्रम के पीछे 21 मकान को तोड़ने का आदेश योगी सरकार ने दे दिया है और वो 21 मकान हिंदू पंडों के हैं। मेरा मकान जा रहा है पंडित जी। अवैध होगा? अवैध नहीं है, लिखित में कागज पत्तर है, 400 साल पुराना है, दाखिल खारिज तक है। पहला हिंदुओं का डंका बज रहा है। और दूसरा, मम्मी डेंगू पॉजिटिव होने की वजह से प्लेटलेट गिरती जा रही है। और ये कौन है? ये है गीता विश्वकर्मा, महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष प्रयागराज। और वो सरकार से चीख नहीं निकाल पा रहा है। मतलब आज अंधभक्तों की आंखें खुल जानी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुजरात पे आते हैं। उस बिल्किन बानो का हाय है, इस सरकार को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। आप बताइए, दलित का रेप हो जाता है, मुख्यमंत्री जी डंका बजाते हैं। आज इनके अपने कार्यकर्ता इनसे बोल नहीं पा रहे हैं। क्या यह अंग्रेज शासन नहीं है? क्या इसे अंग्रेजी मुल्क ना कहा जाए? जो पहले पुलिस अपने लोगों को रख के हमके डंडा खिलवाती थी, आज ये पुलिस हमें मारती है। नहीं मारती है? हम किससे सवाल पूछे? प्रधानमंत्री जी आते हैं मन की बात करने, करोड़ रुपए खर्चा करके। अरे जनता खा रही है गोबर घास, बंद करो भैया मोदी जी मन की बात। अब तो फीमेल वर्जन भी आ रहा है, बाइकआउट करेंगे। हम कर रहे हैं, जितने भी पेपर ऐड वाले आते हैं भाजपा के, जला दो, जला दो। अब तक ना जितने भी चैनल गोदी मीडिया मोदी मोदी करे, हटा दो, बाइकआउट करो। रिफाइन अडानी के चीजों को खरीदना बहिष्कार करो, इनको आर्थिक रूप से तोड़ो। आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप बताइए, हजारों लोगों के लिए आपके आत्मा से क्या निकल रहा होगा? क्या मातम होगा गुजरात में, जैसे अभी जहरीली शराब से हुआ था। शर्म है हमें इस देश में। हम किस पे भरोसा करें? अरे वंदे मातरम दिए हो, पहिया तक दब गया। पहली बार हुआ कि पहिया पंचर हो गया। बाइक छोटी है तो मतलब बैठने में डर नहीं लगता है आप लोगों को। आज रेलवे असुरक्षित नहीं हो गई है। अब की बार बड़े बड़े चुनावों में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने वाले नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बच्चों को ऐसे करवा दिए थे, ऐसे थे वो बेचारे। और कहीं गिर गए तब मोदी जी करो आगे ऐसे रोडों पे बेशर्मो। कहा था 50 दिन का टाइम दो, गली चौराहा बताओ, हम आएंगे। कब आओगे? आओ उन माओ के पास जाओ। 1-1 करोड़ रुपया मृतक परिवारों को दिया जाना चाहिए।
एक एक करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी, इससे नीचे कुछ नहीं, लेकिन गुजरात कुछ नहीं। पहले मांग रखवाइए सवाल हमारी। ये क्यों सवाल सुने आपका? हमारे यहाँ से लोग मर रहे हैं, आप सवाल सुना रही है मोदी जी कर रही है। वाह भाई वाह। 2 लाख की तो बोला है ना मोदी जी ने। 2 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए। गुजरात में जहाँ एक तरफ एक घटना हुई, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का 2016 का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अरे मोदी जी फोटो भी तो खिंचा रहे हैं ठेकेदार के साथ। ओ बेटा आओ लूट लो, आओ लूटो, मार डालो जैसी जनता को। ये क्या एक्टर एक्ट ऑफ गॉड हुआ है या एक्ट ऑफ फ्रॉड हुआ गुजरात में? ये फ्रॉड है, क्योंकि मोदी ही फ्रॉड है। फ्रॉड है कि पूछा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो मैं बता रहे भाई बहनों, जब मैं गरीब आदमी को देखता हूँ तो मुझे चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाना पड़ता है। वंदे मातरम आई, वंदे मातरम का सफर करिए, हेलीकॉप्टर भूल जाएंगे। तुम क्यों 8,000 के प्लेन में बैठे हो? नमामि गंगे भी दिया है। ओ माय गॉड, जो आपकी जाके देखिए मथुरा में ऐसे सफेद सफेद फरवरी नहा लिया करिए जाके ना। क्यों नहीं जाती नहाने? नलवाम के नहा लीजिए या दिल्ली आके नहा लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। छपा हो गया, पूरे हिंदू को मान नाश कर दिया छठ पूजा में। पार्कों में तो आदमी ने गड्ढा खोद के बनाया है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए। नमामि गंगा 2014 में उमा भारती थी, 4422 करोड़ रुपया, 4422 करोड़ रुपए पहली बार में लूट किया। क्या किया? हट दिया, बस वो हट गई, पैसा अंदर हो गया। गोवरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर तुमको कब्जा करना है तो 2 के पास में पूरा पैसा रख दो। तुम भाई, सरकार जब चाहेगी अडानी अंबानी को गिरा देगी, इसीलिए आप चेक करवाइए। अडानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, दुबई, कतर, इन सब जगहों पे इनका बंगला तैयार हो चुका है। भागने की तैयारी है। ये लोग बाहर जा रहे हैं और भाग के जाएंगे तो एकदम हमारी इकनॉमी डूब नहीं जाएगी। तो क्या आधा जितनी जीडीपी है आधा कर्जा दिए हो और भाग गया आपके तो भाग। अच्छा, आपको मिलेगा ऐड का पैसा, तब भी आपका दुकान नहीं बंद होने वाली। लेकिन विजय साहब, देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पे थी 14 के पहले। भूल गए थे क्या? ओ पत्रकार महोदय, 14 के पहले आप क्या थी? तीसरे नंबर पे थे। अरे आए थे बड़ी महंगाई की मार, सिलेंडर लेके सारे लोग कपड़े उतार के भागते थे। पहले कच्छा पहनते थे, आज तो कच्छा भी उतर जाना चाहिए। आज तो कच्छा भी उतरना चाहिए। यही मीडिया दलाली के लिए, अरे अन्ना लाए हैं गन्ना, खाते वो चूसते रहो। 8 साल से चुसा रहे हैं गन्ना, चूसते रहो गन्ना। और मैं कह रहा हूँ, देखो आज जब सोनिया गांधी जी 14 के पहले फूड पार्क बनवाने की बात की थी, फूड पार्क के अंदर में हमारे चिप्स लोकल आइटम बनाने की बात की थी, मोदी ने कहा नहीं, हम फूड कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। अब आज किसान धरने में बैठ गया, रोटी को मोहताज है। हम वो दृश्य देखे हैं पुल का टूटते हुए ना, हमारा कलेजा एकदम कांप गया। हम क्या है सर, लेकिन 80 करोड़ लोगों को जो ना अनाज दे रही फ्री सरकार, 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रही है? क्या हम इतने खराब हो गए हैं? अंग्रेज भी तो आए थे पहले फ्री खिला के, मलाई बांट के चले गए, वही तो कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ये बताओ, जैसे विदेशियों को खिलाने के लिए देसी हिरन चाहिए, वैसे सरकार चलाने के लिए हम लोग चाहिए। उनके सामने उनको किया गया, हमारे सामने हमको किया गया। आज मैं आपको बता दूं, ये घटना कोई छोटी मोटी नहीं है। 1,500-2,000 हजार लोग एक बार में मारे जा रहे हैं। प्रयागराज में पूर्व डिप्टी मेयर लल्लू लाल कुशवाहा का भतीजा, जिसके घर में योगी आदित्यनाथ भी गए हैं, मिठाई खाए हैं, उमा भारती का हेलीकॉप्टर उतरा है, और वो प्रयागराज में नाम है, ब्रांड है बैजनाथ कुशवाहा, विधायक रहा है जसरा का आज से 1968 में, सॉरी आपका 82-83 में, भाजपा के बनने के बाद ही वो विधायक बन गया था जनसंघ से। अब आज उसके यहाँ भी मातम है, और उस लोगों ने हमें फोन किया कि भैया भाजपा के मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा है, केशव मौर्य दलाली क्या है। विजय साहब, एक मिनट बता, हमारे पास फोन आया ना, दिखा दिया ना, सुन क्यों नहीं रहे हो? पैसा मिला है क्या? सुनो पहले, आप सुनिए। सर उधर देखो, अगर आप डिप्टी मेयर का जब मामला हम बता रहे हैं, तो वो जब हमें मैसेज कर रहे हैं, मतलब वो डर चुके हैं अपनी पार्टी से। जो सर यहाँ पे विधायक सांसद है बीजेपी के राजकोट के, वो कह रहे हैं कि मेरी रिश्तेदारी में भी 12 लोग इसमें मारे गए हैं पूर्व वाली घटना में। देखो एक चीज मैं बता दूं, सांसद जी तो बाइकआउट करवा रहे थे,
अब बाइकआउट करेंगे मोदी का। सांसद ही दलाली का है, इतना चप्पल मारो ऐसे सांसदों को, इतनी चप्पलें बजा दो कि ये लोग मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो, बोलो तो सरकार के खिलाफ। मोदी जी भावुक हो गए। आपके प्रिय नेता केजरीवाल जी कह रहे हैं कि करेंसी पर गणेश की लक्ष्मी की फोटो लगाएंगे। उनसे कहो उनके मुंह में जूते की फोटो लगवाएंगे। सुबह आदमी सोच के लिए जाएगा तो लक्ष्मी छुएगा, बाहर कॉम्प्लेक्स से निकलेगा तब के लिएगा। ये लोग से कहो ये जूता उतार के 20 जूता मारेंगे गुजरात आके, तुम्हारा चुनाव बूथ उतार देंगे। इतने लोग मर गए, मुंह से बात नहीं निकलती है। इतने लोग डर गए, मुंह से बात नहीं निकलती है। हिंसा वाली बात कर रहे हो। मैं भैया मैं ये मेरी बात नहीं है, ये उन 1500 लोगों का बयान सुन के आइए, क्या नफरत भरी बयान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ट्वीट है। अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा। आप ट्विटर पे चेक कर लो, R24 की रिपोर्ट, न्यूज 24 की रिपोर्ट है। आज तक का हमने ट्वीट किया है। हम पे जेल डालने से पहले हम कहेंगे कि जो कंपनियां आपने रिलीज किया उसी का डाटा मैं बोल रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब कहिए तो वो भी दिखाऊं। लेकिन कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था पे आप सुधार की बात कर रहे हैं तो बताइए, एक के साथ एक दारू बिटवा दो, उससे भी सवाल आ रहा था, नहीं आया क्या? खा नहीं आया था, उसमें तो नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया? जब हमने विरोध किया तब नुकसान होगा ही होगा। विरोध हमने किया था, बैठे थे धरने पे। अब आज के महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये सरकार पूरी तरह से जनता को भूखे शेर की तरह देखती है। आज खतरे में कौन कौन है बता दूं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उसके बाद जो भाजपा विरोधी हिंदू है। ये 10 से होगा क्या? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है प्रधानमंत्री जी? क्या जिस माँ यशोदा, अच्छा ये बताओ, आज अपनी माँ के पास जाएंगे, माँ मैंने ठीक किया, माँ ऐसा हुआ कैसे हुआ, आज जाओ माँ के पास 40 कैमरे लेके पूछो उस माँ से, जिस माँ का बच्चा खोया गया है। 40 बच्चे छोटे मरे हैं, 40 बच्चे छोटे मरे हैं, तो छोटी मोटी घटना नहीं है। 16 में तो भाई जागरूक हो गए थे आप लोग भाजपा वाले। अब आज मोदी है तो मुमकिन है चुप रहो, मार खा जाएंगे। ये मेरी आवाज नहीं है। आज कल मैं ऑटो यूनियन वालों से मिला, मैंने कहा भैया 5-5 हजार रुपया तो आया होगा, कान पंडित जी केजरीवाल दिख जाए, जूता खड़ा है मेरे पास। मैं नहीं बोला, कौन मैं लाइव खा दूं, आओ चलो मैं वीडियो बनवा दूंगा। मोदी जी बड़े दुखी हैं जो गुजरात में घटना घटी है। अरे मोदी जी दुखी है, भी हो गए थे। कौन? मोदी। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री उसका रोना दिखता है, हम गरीब आदमी में दिख रहा क्या? हमारे परिवार से जगह में दिख रहा क्या? हमारा सबसे अजीज दोस्त पूरे डिप्टी में, देखो वो भाजपा का है, वो भाजपा का है, और उसके जो बड़े पापा है वो भाजपा के डिप्टी मेयर है। उसके जाने के बाद मैंने रो के दिवाली में, मैं व्यक्तिगत संबंध में राजनीति नहीं लाता मोदी जी की तरह, मैंने रोया, मुझे तकलीफ है। 22 साल का नौजवान बेटा, मैंने उसको पढ़ाया था, मेरा शिष्य चला गया इस दुनिया से उठ के। और ये सरकार में जो रामराज की है, क्या डेंगू अंग्रेज के पहले मरते थे लोग डेंगू और मलेरिया से, आज डेंगू का इलाज नहीं है। 80,000 गाय मर गई, दवा नहीं बन पाई। क्या बीफ पटवाने के लिए, बीफ आगे भेजने के लिए तुमने ये काम किया? क्या तुम्हारी साजिश है हमारे देश के लिए? क्यों नहीं मुक्त कर रहे हो हमारे देश को? या तो सत्ता छोड़ो या तो जवाब दो। लेकिन विजय साहब, गुजरात मॉडल के चर्चे हैं पूरी दुनिया में, देश में। ये मॉडल था ना, तुम भी जाते, तुम भी मॉडल में आ जाते। कल तुम्हारा नाम क्या क्या लगता है? ये पत्रकार चैनल था, क्योंकि ऐसे जाते। ये मॉडल है नहीं मॉडल। इस एक आंसू, एक पसीने की कीमत नरेंद्र मोदी आपसे वसूलेंगे हम 2024 में, याद रखना। एक पसीना जो बह रहा है ना ये पंडित के, ये सब वसूलेगा तुमसे पंडित। राष्ट्रपति जी बोली थी कि गुजरात का नमक पूरी दुनिया खाती है, पूरा देश खाती है। ओ मैं ये नमक ही तो है, ले लो। अदवा दे रहे मोदी जी। मोदी जी कहते हैं पसीना चाट लेना चाहिए, चटे चले ना मोदी जी। अगर पंजाब के गेहूं खाते हो, यूपी का गेहूं खाते हो, बंगाल में कुछ साड़ियों का काम होता है, बनारस में और कोई काम होता है। हमारा देश गांधी के कहने पे चलता है कि एक गांव की सभ्यता दूसरे गांव से जोड़ो तो आदान प्रदान हो जाएगा। इनके बाप के देश नहीं है गुजरात, वो गांधी का देश है, वो गांधी का राज्य है, वो गांधी की जन्मस्थली है, मोदी के बाप की नहीं है। मोदी जी तो भाग गए थे, बाप को डक दिला के। एक न रुके, सुना करिए, क्यों है मोदी जी की बात तो डर मोदी जी जब वहां थे तो वो भाग गए थे मगरमच्छ पकड़ के। फिर अब्बास आया था। अब्बास कौन? मेरा दोस्त अब्बास, आई लव यू अब्बास, ईद की बनाओ अब्बास। वो अब्बास आया था ना, अब्बास आया था मोदी जी की भाषा में कि मैं पठान का बच्चा हूँ।
लेकिन जनता किसका बच्चा मान रही है, आके पूछ लीजिएगा। मैं लेकिन नहीं बोलूंगा। मोदी जी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनवाई सबसे ऊंची देश में। तो भैया स्वदेशी वालों को चाइनीज लगवाओगे तो वो आदमी की आत्मा से शांति मिलेगी। अभी तुम इंडियन करो, खादी की बात करो, और तुमको विदेशी लिबास लगा के चमकीला पहना दे, कैसा लगेगा आपको? हाँ। तो ये समस्या है हमारे देश की। अब आज के महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश का है, वो इस मुद्दे पे तो ये भाजपा नहीं जाएगी, लेकिन जो भी चीजें इस घटना में हो रही है, आज एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, आईएएस अगर जनता के नहीं है तो सवाल उनसे भी करेंगे। और मैं सभी जनता से एक अपील करना चाहूंगा 2 मिनट में, न्यूज़पेपर का बाइकआउट करो, जला दो, बाहर निकलो, जला दो। न्यूज़पेपर का बाइकआउट करो जिसमें आ जाता हो, जिसमें चाटुकारता हो, पेपर का आज वही क्रांति ले आओ जो गांधी ने शुरू की थी। जितने भी अडानी अंबानी, विजय साहब कैसी बात कर रहे हो, आज हमको जेल भेज दिया हेट स्पीच में। तो एक बार जला दो। नरसिम्हानंद क्या है, कालीचरण कहाँ है, इनके मामा के लड़के हैं क्या, कितना था बीजेपी के, बोलो। तो ये सब चीजें अडानी अंबानी का बाइकआउट करो खुले मंचों पे, मैं कह रहा हूँ ले डाल दो जेल में। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर इनको तोड़ना है तो पहले इनको आर्थिक रूप से तोड़ेंगे, और ये सड़क पे आएंगे तब सवाल कर पाएंगे आप। पहले इनका बाइकआउट ही करना पड़ेगा।